हेलो, वेलकम बैक हियर। तो आज का डियर हमारा टॉपिक है गॉसियन इंटीग्रेशन मेथड है, जहाँ फिर आप इसको गॉस क्वाड्रेचर मेथड आप कह सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर देख कर आना, फिर आपका लिंक बन जाएगा जहाँ से। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 5 ही चल रहा है। ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम कर रहे थे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके अंदर ना जो फॉर्मूले जब हम यहाँ पर एक्सपेंड करने वाले हैं आज, तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पहले से कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास हमने ट्रिपोजल करा था, सिम्पसन 1/3 3/8, या फिर हमने बैडल्स रूल, या फिर हमने रोम्बर्स इंटीग्रेशन कर चुके हैं, जो सारे के सारे। ठीक है, वो हम सारे के सारे प्रीवियस सेक्शन के अंदर कर चुके हैं। उनके अंदर क्या था, उन सभी के अंदर एक चीज कॉमन थी कि वो सारे के सारे इक्वली स्पेस वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो हाउएवर फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स द एक्यूरेसी मे बी इंक्रीज आपकी कर सकती है इफ वी डू नॉट इंसिस्ट दैट द पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस। वो बोल रहा है कि यदि हम इसके ऊपर सिर्फ मतलब इंसिस्ट करते रहते हैं कि हमारे पास इक्वली स्पेस होंगे, जहाँ फिर इस चीज को हम हटा देते हैं कंडीशन को, और हम इसके बिना चलते, तो भी आपके पास जो एक्यूरेसी ऑफ आंसर की वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। एंड जो बैकग्राउंड ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रोसेस होता है विच आर कॉल्ड, तो यहाँ पर उसने बोला कि दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉस क्वाड्रेचर मेथड्स या फिर गॉसियन इंटीग्रेशन मेथड्स बोलेंगे। ब्रेवली इन गॉस क्वाड्रेचर मेथड्स क्या होता है, एज्यूमिंग सम स्पेसिफाइड हम नंबर कर लेते हैं ऑफ वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रेंट। आपके पास जो इंटीग्रेट है उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ये डिसाइड करते हैं, एंड बी कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मूला बाय यूजिंग द आर्गुमेंट्स, जिनको आप एब्सिस्सा एक्स की वैल्यू बोल सकते हैं। और जो वैल्यूज आपने लेनी होती है वो विद इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होती है, सो एज टू obtain मोस्ट एक्यूरेट इंटीग्रेशन रूल हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये हम इनका जनरल फॉर्मूला रहता है। आपको a इंटू बी दे रखा होता है, यहाँ से एक कैपिटल W एक्स है और एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ पर ना मेन आपका एफ एक्स का सीन रहता है, जो W कैपिटल एक्स आपके पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल चीज आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि हमारे पास डब्ल्यू एक्स जो है वो एक बेट फंक्शन होता है इन द इंटीग्रल, है ना, जो भी आपका इंटीग्रेशन के अंदर एक बेट फंक्शन है। और जितनी हमारे पास ये वैल्यूज x1 x2 xn जो हम पहले भी निकालते थे एफसीसा की, एक पूरा सेट ऑफ पॉइंट होता है इन द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन। आप a से लेकर b तक जाना चाहते हैं, जहां पर x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू उन्होंने एक सेट के अंदर लिख रखी है। ठीक है, और ये जो आपके पास स्मॉल w, देखो ना यहाँ पर एक्स आई आप यहाँ पर यूज करो, x1 x2 x3, सर ये कौन सी वैल्यूज होगी, ये वो वैल्यूज है जो a और b के अंदर आएंगी। इक्वली स्पेस है क्या है, इनका कोई सीन अभी हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करें, लेकिन जो स्मॉल डब्ल्यू आई वो आपके बेटेड फंक्शन रहते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग टू दिस वन, तो ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट है। स्टार्टिंग के अंदर आपको डब्ल्यू आई और एक्स आई ये आपके अननोन्स रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ नोट दे रखा, थोड़ा ध्यान से रहिए, सिर्फ कॉपरेट करना, मैं आपको प्रॉपर यहाँ से ये करने के बाद आप बहुत फील हैप्पी करोगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। अब फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर जो एब्सिस्सा एक्स आई थे और जो बेट थे आपके पास अननोन रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं कि एक्स हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा रखी है v माइनस ए ओवर 2 और इंटू यू लगा दिया, और b प्लस ए ओवर 2 ये एक ट्रांसफॉर्मेशन चलती है। ठीक है, यहाँ पर देन यदि आप सोचते हो कि हमारा जो यहाँ पर हम x के ऊपर लगाते हैं और आप चाहते हो कि हमारी लोअर लिमिट आए, और जैसे डियर आप यहाँ पर x को a पुट करेंगे ना, आप x को a पुट करके देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आपका u था और इधर आपके पास b प्लस ए ओवर 2 था, तो डियर यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका ये जो 2 है इधर ऊपर चला जाएगा, तो 2a बन जाएगा इज इक्वल टू b माइनस ए इंटू यू, और प्लस का v प्लस का a आपके पास रहेगा। ठीक है, फिर आपका a दूसरी तरफ जाकर माइनस कर देना, a के बचेगा, b जाकर माइनस कर देना, आपका a माइनस b आ जाएगा, और इस तरफ से v माइनस a को आप जाकर डिवाइड करेंगे तो u की वैल्यू आपके पास डियर सॉल्व करने के बाद माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, और जब आप b को b लिखेंगे तो u आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन टू द इंटरवल जो आपको a से लेकर b तक थी, तो उस इंटरवल को अभी आप कहां पर कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, -1 से लेकर 1 तक शिफ्ट कर सकते हैं हमारे पास, यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। मतलब कि इन सेंस ये कहना चाहता है कि यदि आप u को यहां पर -1 ले लेते हो, तो अपने आप x आपका a आ जाएगा, और a को आप फिर ऐसे यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और जो आपकी b वाली वैल्यू जब आप यहाँ पर डालते हो, तो जो आपका 1 है, तो आप a और b के ऊपर काम कर लो, या फिर -1 और 1 के ऊपर काम कर लो, आपका सिम चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जो ऊपर वाली इंटीग्रेशन थी उस चीज को चेंज करके ऐसे इस फॉर्म के अंदर लिख दिया कि -1 से लेकर 1 यहाँ पर वेटेड फंक्शन रहेगा एफ एक्स है इंस्टेड ऑफ दिस वन। तो अभी आपको जितने क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे ना, वो आपको -1 से लेकर 1 तक ही मिलेंगे। तो ये इनका सिंपल था, और यहां से फॉर्मूले मेन काम स्टार्ट होता है कि हम दो यहां पर प्रूफ करेंगे पहले। ठीक है, तो हमारे पास गॉस लीजेंड्रे इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं, या फिर आप इसको सिंपल गॉस फॉर्मूला कहते हैं। स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा ध्यान से देखना, वी नो दैट द जो जनरल फॉर्म आपके पास, ये क्वेश्चन आपको दे रखा होता
इस क्वेश्चन को आप जब लिखोगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन इसके के आगे समीशन के अंदर हम लिख रहे हैं, ठीक है। लाइक यदि आप यहाँ पर मेन क्या रहता है कि एन के ऊपर डिपेंड करता है कि एन आप कितना ले रहे हो राजे। तो एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आएगी, जैसे यदि आप एन को 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट फॉर्मूले ऐसे आगे आगे चलते बनते चले जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर W का क्या सीन है, W को हम यहाँ पर मान जे वेट फंक्शन इसको आप सिंपली 1 मानो, बिकॉज आपने तो fx के ऊपर काम करना होता है। तो टेकिंग वेट फंक्शन आप इसको 1 कर लिया, तो हमारा जो क्वेश्चन अभी इसके ऊपर जे डिपेंड कर गया। लाइक इधर आपका fx dx है, दूसरी तरफ आपका जो वेटेड फंक्शन रहेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान से रखना है, जो WI की वैल्यू जो x है, सारे के सारे अननोन्स है, आप इनको फाइंड करेंगे तब जाकर आपका आंसर जहां से बनेगा, ठीक है। अभी सबसे पहले आपके पास आता है 1 पॉइंट गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर इसका प्रूफ दिखेगा, बहुत ही आसान है। प्रूफ अपने एग्जाम के अंदर करके आना यदि आपको ये चीज आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहां पर बोल रहा है कि 1 पॉइंट गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूले के अंदर डियर क्या कहता है कि आप n को 1 डिसाइड कर लो। तो यहां पर जब जैसे आप n को 1 डिसाइड करेंगे तो आपका ना एक्चुअल के अंदर ये था -1 से लेकर 1 fx, और यहां पर आपका dx था। यहां पर जो समीशन था i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जानी थी। अभी n तो आपका 1 ही हो गया ना, तो आप 1 से लेकर 1 तक जाएंगे ना। यहां पर आपके पास क्या था, ऐसे था ना, आई था। अब जब आप 1 से 1 ही ओपन करेंगे तो आपका इधर W1 आ गया, इधर आपका f(x1) आ गया। तो अभी आपकी जो इंटीग्रेशन है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, जिसके अंदर आपको W1 और x1 मिल रहा है। ये दोनों के दोनों डियर आपको कुछ नहीं पता कि ये क्या है, अननोन्स है, आप इनकी वैल्यू खुद से निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि हियर वी हैव 2 अननोन्स W1 एंड x1। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके अंदर उन्होंने हमें हिंट दे रखे कि आप यार ये सिलेक्शन कर लो, आपका आंसर आएगा। तो थोड़ा सा उन्होंने हमें आउटलाइन दे रखी है। इन ऑर्डर टू फाइंड दिस अननोन्स, तो आप क्या करोगे, बी मेक द फॉर्मूला 3। तो आपका जो ना फॉर्मूला नंबर 3 आप इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। अब एग्जैक्ट कैसे बना सकते हैं, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको एग्जैक्ट माने तो आप एक ऐसा fx सेलेक्ट करो जिसकी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक ऐसा fx सेलेक्ट करेगा जिसके आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो अभी जब आप 1 पॉइंट के लिए करेंगे तो एग्जैक्ट बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, खाली fx को 1 यहां पर सेलेक्ट कर लिया। तो बिकॉज जितने आपके अननोन रहेंगे आपको उतनी कंडीशन से लगानी पड़ेगी fx की सिलेक्शन के ऊपर। अभी आपको 2 अननोन निकालने हैं, W1 एंड x1, तो हम 2 फंक्शन लेंगे, मतलब 2 टाइम्स हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हम fx को 1 कंसीडर करेंगे, एक बार हम fx को x कंसीडर करेंगे एज फॉलोज। तो जब आप लगाओगे कि सर जी हमारा fx इक्वल टू 1 हम यहाँ पर लेंगे डियर, तो इस चीज को हम थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास -1 से लेकर 1 f(x) इंटू dx था। अभी तक हमारे पास W1 और f(x1) था। हमने केस नंबर 1 करा राजे, आपने यहाँ पर लेट करा कि हमारे पास fx इक्वल टू 1 है। तो आपकी इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1, यहाँ पर 1 इंटू dx आ गया, और साथ में हमने ये अपने लेट करा, ठीक है ना। तो इधर जब आपका fx1 है तो राजी जहां पर आप f(x1) की वैल्यू निकालना चाहते हो, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब आपका fx1 भी तो 1 ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ है नहीं, आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो W1 एज इट आ जाएगा, fx1 की वैल्यू भी आपकी 1 ही आ जाएगी। ये 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x होती है, आप लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जा सकते हो। इधर W1 आ जाएगा, इधर आपको अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट आप पुट करोगे तो W1, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, W1 की वैल्यू आपकी 2 आ जाती है। तो पहला अननोन आपका यहाँ से आराम से निकल जाएगा। राजे फिर से आप क्या करोगे, पॉइंट 2 के ऊपर आप जाओगे। अब की बार आपने लेट करना कि हमारे पास जो f(x) है वो हमारे पास सिंपल x है। तो देन राजे फिर आपका f(x1) कितना होगा, राजे यहाँ पर x1 आ जाएगा, ठीक है। और आपकी जो इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 आप कर रहे थे f(x) इंटू df(x), जो कि आपके पास W1 और f(x1) थे। यहाँ पर आप W1 की वैल्यू डियर ऊपर से पुट कर देना, ठीक है। आपके पास इधर -1 से लेकर 1 जाना, fx की वैल्यू सिंपली x है आपके पास, W1 की वैल्यू हमारे पास 2 थी, और इस fx1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर x1 आ जाएगी, ठीक है। और आज यहाँ पर x की इंटीग्रेशन आपकी x² 2 होती है, लिमिट्स आपको पता ही है, -1 से लेकर 1 तक जाएंगे, यहाँ पर आपका 2(x1) आ जाएगा। इधर से आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस फिर आएगा, और ऊपर से आप पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, ओवर 2 आपके पास आएगा 2(x1). तो राजी आपका 0 = 2(x1) आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू 0/2, तो बोले तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। अब जब आप गॉस फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, एक्चुअल के अंदर गॉस फॉर्मूला आपका यही रहेगा, ठीक है, कि आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन आ जाए मैटर नहीं करता, लेकिन -1 से लेकर 1 तक जा रहा तो उसका आंसर इसके इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू गॉस फॉर्मूला। आपको खाली W1 और fx1 की वैल्यू पुट करनी है। तो देयरफॉर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी गेट -1 से लेकर 1 fx आपका कोई भी यहाँ पर आ जाए, W1 की वैल्यू 2 और f की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। ये काम हमने यहाँ पर करना, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या काम करता है वाक्य में, आप कैसे चेक कर सकते हो, एक छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा।
तो हमारी जो एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम इसको करना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल है ना, आपने देखा जो हमने इसको करा था, हमने इसके अंदर एफ एक्स को 1 लिया था और एफ एक्स को हमने x लिया था। तो यहाँ से आपके पास जो फंक्शन रहेगी लीनियर के अंदर, उनके लिए आप ये 1 पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो -1 से लेकर 1 तक जा रहे हो, आपके पास 7x प्लस यहाँ पर 5 दे रखा, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हो तो इसकी 7 आ जाएगी, इधर से x² 2 आ जाएगा और 5 की इंटीग्रेशन x होती है, ये आपके पास -1 से लेकर 1 आप जा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 को पुट करेंगे, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है, नीचे आपके पास 2 है और फिर 5 × 1 हो गया, जो आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं यहाँ पर -1 की स्क्वायर ओवर 2 और यहाँ पर 5 × -1 आपके पास आ गया, ठीक है। यार इस स्माइल साथ में रखना, पहली वाली ब्रैकेट को ओपन करते तो डियर 7/2 आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अंदर -1 का स्क्वायर वो प्लस हो जाएगा और बाहर माइनस, तो माइनस का 7/2, इधर आपका अंदर -1 रहेगा, बाहर का -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7/2 से 7/2 हट जाएगा, तो डियर आपके पास प्लस का 10 आएगा यदि आप डायरेक्ट करते हो। अब देखते हो कि ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 7x + 5 × dx का w × f(0), w की वैल्यू हमें वो 2 दे रखा है और f(0) मतलब ये आपका पूरे का पूरा f है, खाली आपको x को 0 पुट कर देना, प्लस का 5 आपके पास है, इधर 2 आ जाएगा, अंदर 0 + 5 आ जाएगा डियर, तो 2 × 5 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आपका ऐसे वर्क करता है। यहाँ पर सिर्फ जब आप 1 पॉइंट गॉस के साथ चलेंगे, गॉसियन 1 पॉइंट फॉर्मूला जो आपके पास आता है डियर, वो आप लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड रहेगा, लीनियर के ऊपर लगाना, क्वाड्रेटिक के ऊपर मत लगाइएगा, फिर आंसर आपका नहीं आएगा, उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला रहेगा। तो होप सो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। ये हमारा 1 पॉइंट गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला डन हो चुका है। अभी आप चलोगे राजी सेकंड वाले, ये आपको कभी ना कभी आ चुका होगा एग्जाम के अंदर, ये देख सकते हैं। स्टार्टिंग यहां से देख लो कि n की वैल्यू 2 बोल रहा है हमारे पास, तो हमारा -1 से लेकर 1 वाला, तो इसका मतलब हमारे पास w1 fx1 आ जाना है और प्लस w2 × fx2 आ जाना, बिकॉज हमारे पास जो समेशन होता था i = 1 से लेकर अभी हम 2 की बात कर रहे हो, wi और f(x) है, तो यहाँ पर एक बार आपको 1 पुट करना है ऐसे और एक बार आपको यहाँ पर 2 पुट करना, तो ये आपके पास आंसर इक्वेशन बन जाएगी। डन अप टू हियर। अब यहाँ पर डियर आपका w1 आ गया, x1 आ गया, w2 और x2, आपके पास टोटल 4 अननोन्स है जो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। देयर 4 अननोन्स। अब 4 अननोन फाइंड कैसे करेंगे, तो हमारे पास कम से कम 4 इक्वेशंस रहेंगी तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब 4 इक्वेशंस कैसे बनाएंगे डियर, हम यहाँ पर इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन की एग्जैक्ट बोले तो आपको ऐसे फंक्शन डिसाइड करने हैं जिनकी इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो इजिली। तो हमारे पास जो आपके सामने दे रखे 4 फंक्शन, fx = 1 लेंगे एक बार x लेंगे, स्केयर लेंगे और क्यूब लेंगे, तो हम यहां तक चलेंगे। तो जब आप बार बार ये चीजें डिसाइड करेंगे तो आपके पास 4 इक्वेशंस बन जाएगी। ये आपके सामने यहाँ पर लिख रखी है सारी की सारी, और मैं भी आपके लिए यहाँ पर कर सकता हूँ। इस पूरी आर्टिकल को हम आपके साथ करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन बनाकर रख लेते हैं कि -1 से लेकर 1 आपका fx × dx है डियर, ये आपके पास w1 है, f(x1) है और आपके पास w2 है और f(x2) इसको आप नंबर कुछ भी स्टार मार्कर करो, ठीक है। अभी आपका केस 1 नंबर 1 है कि आप लेट करो कि आपका जो f(x) है वो खाली 1 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस राजे आप जब इसके अंदर ये वाला पुट करोगे, ये वाला, ठीक है, f(x1) वो भी आपका 1 आ जाएगा, f(x2) भी आपका 1 आ जाएगा, बिकॉज ये फंक्शन तो आपका कांस्टेंट है, x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो आपका जो स्टार वाली इक्वेशन है वो इंप्लाइज करेगी -1 से लेकर 1, आपने लेफ्ट के अंदर fx को 1 पुट कर देना, w1 हमें पता नहीं लेकिन fx1 आपका खाली 1 आ रहा है, w2 हमें नहीं पता, fx2 हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। अभी राजी आपका जो लेफ्ट वाली साइड है उसका इंटीग्रेशन आपका x आ जाएगा, इधर से -1 से लेकर 1 तक जाएंगे, w1 प्लस आपका w2 यहाँ से मिल रहा होगा, और इधर आपका अपर लिमिट 1 आ गई, माइनस प्लस तो लोअर लिमिट आ जाएगी, = w1 + w2 हो गया, और आपके पास यहाँ से राजे w1 + w2 का एक आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा 2, इसको नंबर 1 मार्क करके लिख सकते हो। तो पहली कंडीशन इंप्लाई करी, fx को 1 पुट करा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है सर जी। आगे बढ़िएगा। अब आप जब फिर से करेंगे पार्ट 2 में यहाँ पर कर लेता हूँ। अभी हमने लेट करा कि f(x) हमारे पास क्या है, x है, तो डियर जब आप f(x1) ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा, और f(x2) की वैल्यू आपको यहाँ से x2 मिल जाएगी, और आपकी इक्वेशन नंबर जो स्टार है वो आपको इंप्लाइज करेगी कि -1 से लेकर 1 इधर x आ जाएगा, और यहाँ पर आपका w1 के साथ x1 आ जाएगा, w2 के साथ आपका x2 आ जाएगा, ठीक है। x की इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x² / 2 होती है, तो आप यहाँ से -1 से लेकर 1 तक जाएंगे,
इधर भी आपको, इधर तो आपको कुछ नहीं करना, खाली बस सिंपल ऐसे ही रहेगा। आपको इस साइड के ऊपर आ जाए सॉल्व करना, 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट आपका 1 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस लोअर लिमिट का आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से W1x आपका और W2x2 आ जाएगा। और एडियर अंदर देखो आपका ये आपका कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपका W1x प्लस W2 ऑफ x2 डियर आपके पास जीरो आ जाएगी, नंबर 2 इक्वेशन। बिकॉज -1 का स्क्वायर +1 आना था, 1 - 1 आपके पास जीरो आ जानी थी, तो इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2 आ जानी थी। ठीक है, अभी राजी आगे मूव कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर पार्ट 3 के ऊपर चलते हैं, जब हमने लेट करना कि हमारा fx कितना डियर आपका x स्क्वायर है। तो इसका मतलब आपका f(x1) कितना होगा, x1 की स्क्वायर, और f ऑफ x2 कितनी होगी आपके पास डियर, x2 की स्क्वायर होगी। तो इक्वेशन नंबर स्टार के पास जाइएगा, -1 से लेकर 1 तक जाना होता है, x स्क्वायर dx था। इधर W1 के साथ fx1 की वैल्यू x1 स्क्वायर आ जानी है, W2 के साथ x2 स्क्वायर आपके पास आ जाएगी। इधर आपको ना इंटीग्रेशन करनी है आपकी, तो इसकी इंटीग्रेशन x3/3 आ जाएगा, और आपको यहाँ से लोअर से अपर तक जाना है। इधर W1 x1 स्क्वायर आ गया, W2 आपका डियर x2 स्क्वायर आ गया। ठीक है, और कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ से 1/3 बाहर रख लेते हैं, अंदर आपका 1 का क्यूब आ जाएगा, -1 की क्यूब आपके पास आ जाएगी। W1 x1 का स्क्वायर है और W2 आपका x2 का स्क्वायर है, और ये हम इसको लिख सकते हैं कि W1 x1 का स्क्वायर W2 x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, डियर आप देखो लेफ्ट के अंदर 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, और माइनस बाहर भी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपको टोटल जो 2/3 देखने को मिलेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, जहां पर हमारे पास अभी हम लेट करेंगे कि fx हमारे पास क्या है, x का क्यूब है। डियर ये हो गया आपके पास, और फिर आपका वही आएगा कि आपका f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब आ जाएगा, f ऑफ x2 आपके पास x2 का क्यूब आ जाएगा। तो डियर यहाँ से आपका -1 से लेकर 1 तक आप जाओगे, ये आपका x क्यूब है dx है, W1 x1 क्यूब है, W2 आपका x2 का क्यूब है। ठीक है, राजी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आपका x की पावर 4/4 आ जाएगा, और -1 से लेकर 1 तक चलोगे आप, इधर W1 x1 क्यूब आ जाएगा, W2 आपका x2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है राजी, और आप इसको लिख सकते हो कि W1 x1 का क्यूब W2 x2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 बाहर रखेंगे तो अंदर 1 का पावर 4 -1 का पावर 4 आ जाएगा। और डियर 1/4 अंदर देखो -1 की पावर 4 प्लस ही होती, तो 1 - 1 टोटल आपको यहाँ पर ये जीरो देखने को मिलेगा। W1 x1 का क्यूब W2 आपको x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0, तो इसको हम नंबर 4 मार्क कर सकते हैं। अब डियर आपके पास 4 अननोन थे, W1 W2 x1 x2। ठीक है, अब ये चारों के चारों अननोन की हेल्प के साथ हमने 4 इक्वेशन बना लिए। अब इन 4 इक्वेशन को आप सॉल्व करना फॉर द वैल्यू ऑफ W1 W2 x1 x2। अब अपने दिमाग के ऊपर कुछ भी आप सोच सकते हो कैसे आपने करना है, तो अकॉर्डिंगली आप इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास ये, यदि मैं लास्ट वाली क्वेश्चन जहां से देखता हूं कि मेरे पास ये W1 x1 का क्यूब है, और या फिर आप किसी भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ रही है और एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम क्या करें, सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, बेस्ट मेथड, कि यदि डियर हम इस वाली इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के नीचे वाली इक्वेशन से माइनस कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास चांसेस बन जाते हैं कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा करो, कुछ मैं यहाँ पर देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे सॉल्व कर रखा है। आपके पास ये चीज़ है ना, आपकी खुद पर डिपेंड करती है। अब आप ना 2 इक्वेशन ऐसी को सॉल्व करो जहाँ पर आपको 0 0 मिल जाए, एक तरफ 0 0, जैसे 1 0 हमें यहाँ पर मिल रहा आपको इक्वेशन नंबर इसके अंदर 0 मिल रहा 4 के अंदर, और एक आप 0 मिल रहा आपको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो आप 2 और 4 को सॉल्व करिएगा। किसी एक को टारगेट करो कि आप एलिमिनेट करना चाहते हो। मान लीजिए कि मैं W1 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर W1 के साथ मेरे पास x1 लग रखा है, और उस वाली इक्वेशन के अंदर हमारे पास W1 के साथ x1 की पावर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे कि मैं 4th वाली इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर हम पेन चेंज करके आपको दिखाना चाहेंगे कि हम 4th वाली के अंदर से माइनस कर लेते हैं x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को। अभी बिकॉज 0 0 है दूसरी तरफ, तो आपको यहाँ पर बहुत चीज़ अप्रोच मिलेगी सॉल्व करने के लिए। यदि एक कांस्टेंट होता फिर वो चीज़ नहीं बढ़नी थी। ठीक है, तो कैसे करना, जिसके दोनों तरफ 0 है उनको पहले सॉल्व करना। तो ये आप मैंने इसको लिख लिया एज इट। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास W2 x2 का क्यूब था। अब जब आप ऊपर वाली इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को W1 से मल्टीप्लाई करके, तो वो आपके पास यहाँ पर x1 स्क्वायर, एक्चुअल के अंदर वो W1 x1 था और W2 आपका x2 था, और दूसरी तरफ 0 - 0 आपकी आ जाए नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये यहाँ से W1 x1 का क्यूब है, W2 आपका x2 का क्यूब है,
और माइनस W1 x1 का क्यूब आ जाएगा, माइनस W2 आपका x1 स्क्वायर और x2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये फैक्टर आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपके पास बचेगा उनके अंदर से W2 भी कॉमन आ रहा है और एक आपको x2 कॉमन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर x2 का स्क्वायर और x1 का स्क्वायर देखने को मिलेगा इज इक्वल टू 0, जहाँ से W2 x2 आ गया और इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा दो तो ये आपका x2 माइनस x1 बन जाएगा और x2 प्लस आपका x1 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपके पास इतने सारे नंबर 0 हो रहा है, तो अब जब आपके पास प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे नंबर 0 होते हैं तो उनके अंदर 0 कब बनती है प्रोडक्ट, जब उन सभी के अंदर से कोई एक नंबर 0 हो जाए। अब आप सोचिएगा बार, क्या आपका W2 0 हो सकता है? W2 आपका 0 नहीं हो सकता। आप बेटेड फंक्शन लेकर चल रहे हो, आप स्टार्टिंग अंदर यदि W2 को 0 लेंगे फिर गेम ही आपकी खत्म हो जाएगी ना। स्टार्टिंग अंदर हमने यहाँ पर W2 ले रखा है राजे, आप इसको 0 नहीं ले सकते, ठीक है। W1 और W2 आपके दोनों के दोनों राजे आपके नॉन 0 रहते हैं, ये दोनों के दोनों नॉन 0 रहेंगे। और साथ में आपका x1 नॉट इज इक्वल टू x2, ये भी आप यहाँ पर कंडीशन समझ लीजिएगा, बिकॉज यदि आपने x1 x2 को सेम कर दिया फिर यहाँ पर आपको लिखने का बेनिफिट क्या मिलेगा ना, तो हम उनको अलग अलग यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर ध्यान रखनी है कि जब भी कोई इक्वेशन बना जाए तो हमने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो अभी हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो है ना W2 है, ये तो 0 हो नहीं सकता ना, तो W2 इज नॉन 0, ठीक है। और क्या x2 हम 0 ले सकते हैं? क्या यदि आप x2 को 0 लेंगे फिर आपके पास क्या होगा? यदि आप x2 को 0 लेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा? फिर आपके पास क्या होगा? फिर आपके पास क्या होगा? यदि आप x2 को 0 लेते हो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है। इफ यू टेक x2 इज इक्वल टू 0, फिर हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ जा सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, इफ x2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इक्वेशन नंबर जो 2 आपके पास थे, जहां पर आपका W1 x1 था तो और W2 इंटू जहां पर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका W1 इंटू x1 0 आ जाना। अब यहां से जा तो आपका W1 0 होगा, जहां फिर आपका x1 इज इक्वल टू 0 होगा। W1 आपको पता है कि 0 हो नहीं सकता, एस W1 नॉट इक्वल टू 0, तो बीच एम्प्लाइज आपका x1 इक्वल टू 0 होगा। नाउ आपका x1 इज इक्वल टू 0 है और आप x2 को 0 ले रहे हैं, तो बीच एम्प्लाइज आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, जो कि आपका नॉट पॉसिबल है। तो आपकी दो वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि हम यहाँ से ये मिस्टेक करते हैं कि हमारी x2 हम 0 ले लेते हैं, फिर आप इक्वेशन नंबर 2 के पास जाइएगा, वहां से आपका ये इक्वेशन बनेगा W1 इंटू x1 0 आ जाएगा। अब जा तो W1 0 होगा, या फिर x1। अब हम तो 100% श्योर है कि W1 हमारा नॉन 0 है, इसलिए हमारा इसको तो आप केस को भूल ही जाओ, तो फिर x1 को 0 होना पड़ेगा। अब यदि x1 0 होता तो फिर x1 आपका x2 के इक्वल आ जाएगा, और वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप दो नंबर जो अलग अलग ले रहे हैं उनको आप सेम नहीं रख सकते, डिफरेंट नंबर, तो नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या होगा, तो बीच एम्प्लाइज डियर आपके पास x2 भी यहाँ से नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो आपके पास है अगेन आप ऐसे लिख सोगे, एज आपके पास x1 नॉट इज इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब आपका x1 माइनस x2 नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और आप ये कह लो कि x2 माइनस x1 आपका नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, बिकॉज हम दो नंबर को डिस्टिंक्ट ले रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस नॉट 0 आएगा। तो आपके पास ये तीन फैक्टर थे एक्चुअल के अंदर, जहां पर जेने के ऊपर तो हमने इसके ऊपर काम करा कि नॉन 0 होगा, जे भी नॉन 0 होगा और जे भी 0 नहीं होगा, तो खाली एक चांस आपके पास बचता है डियर, फिर वही पॉसिबिलिटी हम यहाँ से लेकर चलेंगे। तो विच इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा कि हमारा x2 प्लस x1 इक्वल टू 0 होगा, और यहां से हम लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू माइनस का x2, और आप इक्वेशन नंबर इसको आप 5 जहां से डिसाइड कर लो, ठीक है, ये 5 हो गया। अभी x1 इज इक्वल टू हमारा खाली माइनस ऑफ x2 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सोल्व राजे, इसके आगे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के पास वापस जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, नाउ इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या था कि W1 x1 था प्लस W2 आपके पास x2 इज इक्वल टू 0 था। इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, मैंने यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ माइनस का x2 प्लस W2 इज इक्वल टू आपका x2 0 आ जाएगा, इधर से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का W1 और x2 प्लस W2 इंटू x2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जहाँ से आप x2 कॉमन निकाल लेना तो W1 प्लस W2 आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हमने लिखा है, आपके पास केस था कि W2 आपका 0 नहीं हो सकता, हमने बोला ना कि W2 0 नहीं हो सकता, तो बीच एम्प्लाइज डियर आपके पास क्या जहां से आ जाएगा, यहां से आपके पास क्या होगा माइनस का W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एस x2 नॉट इक्वल टू 0। सर जी क्यों 0 नहीं होगा, फिर से बहस चलेगी, फिर से हम आप यही वाली चीज प्रूव कर सकते हो कि यदि आप इसको 0 लेने की मिस्टेक करते हो भैया फिर x1 भी 0 बनेगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहां से आपके पास आ जाएगा W1 इज इक्वल टू W, दोनों के दोनों आपके इस केस के अंदर दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे।
अब सेम हो गए तो सर जी फाइंड कैसे करेगा? अब दोनों सेम है तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 के पास चले जाओ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, W1 प्लस W2 राजी आपके पास आई थिंक 2 था ना। मैं दिखाता हूँ आपको। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास जो थी, हमारे पास ये थी, ये वाली। यहाँ पर हम पुट करके किसी एक को निकाल सकते हो, मतलब दोनों को निकाल सकते हो। तो यहाँ से अब क्या करोगे आप, W2 को W1 पुट कर दो, 2 आ जाएगा। तो 2W1 आपके पास 2 आ जाएगा और W1 आपके पास 2/2 कटिंग करके 1 आ जाएगा। तो बीच इम्प्लाइज रहे W1 और W2 आपके पास दोनों के दोनों 1 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमारे पास ये दोनों के दोनों सेम आ गए हैं। आपके दोनों के दोनों W1 और W2 1 आ गए। अभी आपका ना फंडा वही का वही है। अभी हमारा x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 है, लेकिन हमें वो निकालना है कि कैसे निकालोगे। अब राज आपके पास ना एक फोर्थ इक्वेशन, आप वहां पर जा सकते हो कि हम पुट कर सकते हैं कि हमारे पास जो W1 इज इक्वल टू W2 है, उन दोनों का आप इक्वल टू 1 किस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर आपको इज इक्वल टू समथिंग, तो मैं फोर्थ में पुट कर देता हूँ। फोर्थ वाला पता क्या था, ये वाला था हमारे पास फोर्थ वाला। यहाँ पर क्यू था, इधर W2 था, इधर आपका x2 का क्यू था, इज इक्वल टू आपका आई थिंक 2/3 था। नहीं यकीन तो मैं आपको और आपको दिखाना चाहूंगा। हमारा इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास था, इक्वेशन नंबर 4 नहीं 4 नहीं सॉरी 3 के अंदर जाएंगे 2/3 के अंदर, और हम स्केयर वाला लेंगे। ओके ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे स्केयर था W2 और x2 का स्केयर इज इक्वल टू 2/3 था। तो ये आपका 1 हो जाएगा ना, और x1 का स्केयर और इधर से x2 का स्केयर आपका इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। राजे आपके पास x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 था, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो माइनस x2 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर इज इक्वल टू 2/3 पुट कर सकते हो। तो यहाँ से माइनस का स्क्वायर करेंगे तो खाली x2 स्क्वायर आ जाएगा, इधर से भी x2 स्क्वायर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 2/3 होगा। तो आपके पास यहाँ से 2x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 होगा। राजी आपका 2 से 2 कैंसिल कटिंग कर देना, जहाँ पर 1 आ जाएगा। तो x2 जो आपके पास स्क्वायर है वो 1/3 आ जाएगा डियर। और आपका जो ना x2 रहेगा वो आपके पास प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो x1 आपका प्लस माइनस √3 होगा। तो राजे एज आपके पास देख काम करने बंद कर गया, 1 मिनट रुको रहिए। पता नहीं क्या है। तो एज आपका x1 कितना था, माइनस ऑफ x2, तो वो आपका यहाँ से माइनस प्लस 1/√3 आ जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है कि आपका यदि x1 रहे 1/√3 होगा तो फिर आपका x2 इज इक्वल टू माइनस 1/√3 होगा। और या फिर आपका दूसरा केस कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास दूसरा केस चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जे वाला केस लेटेस्ट टेक कर लेना, तो टेक आप जे वाला केस कर लो। ठीक है, दोनों केस चल रहे हैं तो टेक दिस वन। ठीक है, टेक दिस वन, तो आपका जे आ जाएगा। तो इसका मतलब जब आप जे वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, जा तो जे करो जहाँ दूसरा भी ए करना आपने। ठीक है, तो देयरफॉर आपका जो -1 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स चल रहा है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, W1 की वैल्यू रह जाए आपका जे था एक्चुअल के अंदर। मैं सब कुछ आपको यहाँ पर एक बार रिपीट करना चाहूंगा फाइनल लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, W1 की वैल्यू 1 थी, x1 अभी आप 1/√3 ले रहे हो, W2 की वैल्यू 1 थी और f को -1/√3 यहाँ पर ले रहे हो। तो डियर आपका जो f ऑफ 1/√3 आ जाएगा और प्लस f ऑफ -1/√3 आ जाएगा। तो ये आपके पास -1 से लेकर 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स है। तो अभी हमने इतना करा। ठीक है, एक बार आप इतना कर लो। इस वाले लेक्चर के अंदर खाली मैं आपको ना ये थ्योरम वाली करवा दी, पहले वाला करवा दी, इसके एग्जाम्पल करवाना चाहता था, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाता हूँ। थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टेक केयर।